हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको इकोस ऑफ फ्रेंडशिप के थर्ड पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को एक 7 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट कराने के लिए लेकर गया था और उस बीच चांगी उन दोनों के बीच में आ गई थी, जो कि आकर विंग को कुछ भला बुरा कहा था, जिससे दुखी होकर विंग वहां से चला गया था। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ और चैनल में विज़िट करो और पिछले वीडियोज़ को एक बार चेक करो, वरना आपको स्टोरी के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर चलिए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। विंग जब कॉलेज में पहुंचा था तब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और उसका फेस थोड़ा सा फूले हुए थे। विंग चिंग विंग को देखकर कहता है कि विंग, क्या तुम रोए थे? विंग अपना सिर ना में हिला देता है, क्योंकि इस टाइम अगर वो बात करता तो उसके वॉइस सुनकर सब लोग समझ जाते कि शायद उसने रोया है। दरअसल जब विंग ने बस पकड़ा था तब वो बस में सीट में बैठ गया था और तब वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया था। उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था और देखते ही देखते वो रो पड़ा था। नी होसेंग पूछता है, विंग, क्या वांग जी के साथ झगड़ा हुआ है? वांग जी कहाँ है? आज तुम अकेले आए हो? विंग कहता है, विंग तुम आज बस से क्यों आए हो? वांग जी कहाँ है? विंग कहता है, वो चांगी के साथ है, वो आ रहा है। तब भी तीनों को कुछ डाउट होता है कि शायद दोनों के बीच में कुछ हुआ है। विंग चिंग अब ज़बरदस्ती विंग से पूछने लगती है कि क्या हुआ। विंग दुखी होकर उन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे वांग जी उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए लेकर गया था और कैसे चांगी वहां पहुंच गई थी। विंग चिंग गुस्से से अपने मुट्ठी को कस लेती है और दांत पीसते हुए कहती है, इस लड़की को तो बिल्कुल शर्म हाया कुछ नहीं है। जब देखो वांग जी के साथ चिपकी रहती है और ऊपर से वो ये क्लेम करती है कि तुम उसे वांग जी से दूर कर रहे हो। वो 2 दिन की आई हुई लड़की अपने आप को क्या समझती है? विंग कहता है, विंग, क्या तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है? विंग कहता है, नहीं, मुझे बस थोड़ा सा बुरा लगा था उसकी बातों का। नी होसेंग कहता है, वही भाई, तुम अपने आप को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन हमें पता है कि तुम वांग जी को पसंद करते हो। विंग कहता है, होसेंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। होसेंग कहता है कि विंग, तुम चाहे गुस्सा करो या फिर जो कुछ भी करो, लेकिन ये बात सही है ना? विंग कहता है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो बस मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों बचपन से साथ हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। विंग चिंग कहता है, विंग, बेस्ट फ्रेंड और फीलिंग्स में अंतर होता है। हमें साफ साफ पता चलता है कि तुम वांग जी को पसंद करते हो और कहीं ना कहीं वांग जी भी शायद तुम्हें पसंद करता है, लेकिन चांगी तुम दोनों के बीच में आ गई है। सिर्फ तुम ही अपने फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। विंग कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हुआ है, तुम लोग ज़्यादा ही सोच रहे हो। विंग चिंग कहती है, ठीक है, हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, हमने मान लिया, लेकिन पूरा कॉलेज का क्या? तुम दोनों को ये पूरा कॉलेज 2 साल से देखते हुए आ रहा है। अब 1 और महीने बाद हमारा सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो जाएगा। चांगी के आने से पहले सब लोग सोचते थे कि शायद तुम और वांग जी कपल हो, कि तभी पीछे से एक वॉइस आता है और कोई कहता है, हाँ विंग, हम लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते थे। हमें तो लगा था कि तुम और वांग जी एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जब तक कि चांगी ने वांग जी को प्रपोज़ नहीं किया और वांग जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक हम सब समझते थे कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, हम तो तब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे जब वांग जी ने चांगी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया था। विंग जब पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ उन्हीं के क्लास का 2 लड़का खड़ा हुआ था। एक का नाम था चिंगी और दूसरे का नाम था आईवान। विंग हैरानी से दोनों की तरफ देखते हैं और कहता है, चिंगी, आईवान, शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुआ है। आईवान कहती है, नहीं बे ब्रदर, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुआ। हम लोग आपको फर्स्ट ईयर से देख रहे हैं। आप चाहे खुद से झूठ बोल लो, लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते। हमें साफ साफ समझ आता है। अब वेनन भी विंग को देखता है और कहता है, तुम बुद्धू हो विंग, तुम अपने फीलिंग्स को समझो।
तुम्हें अपनी और वांग जी के रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। विंग कहीं ना कहीं उन लोगों के बातों से कन्विंस हो गया था। वो कहता है चांगी तब जिंगी विंग के बातों को तुरंत पकड़ लेता है और कहता है इसका मतलब तुम रेडी हो गए। वांग जी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं। विंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तब आइवन कहता है हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम वांग जी को कन्फेस कर दोगे तो शायद वांग जी खुद ही चांगी से दूर हो जाएगा, क्योंकि हमें यकीन है कि वांग जी भी तुम्हें ऐसे ही लाइक करता है। तुमने देखा नहीं क्या, वो हर वक्त तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहता है। और तो और हमने प्रॉम नाइट पे देखा था कि वांग जी और तुम कैसे डांस कर रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी थे। वांग जी को विंग को अब उस प्रॉम नाइट के बारे में याद आता है। यही तो वो रात था जिस रात में विंग अपने फीलिंग्स को शायद थोड़ा सा समझ पाया था, क्योंकि विंग और विंग बचपन से ही साथ थे, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा फीलिंग्स कभी भी नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में आने के बाद चांगी एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी, जो कि नेहोसेंग के आने के 6 महीने बाद उनके क्लास में आई थी। और आकर उसे वांग जी बड़ा हैंडसम लगा था। उसने तो पहले वांग जी का पीछा किया और वांग जी को मनाने की कोशिश किया। वो छुपके से वांग जी के डेस्क पर फूल, लव लेटर ये सब रखा करती थी, लेकिन वांग जी ने कभी भी उसको हाँ नहीं कहा था। फिर एक दिन चांगी सबके सामने वांग जी को प्रपोज कर देता है। वहाँ पूरे कॉलेज के सभी लड़का लड़की थे, सब लोग देख रहे थे और चांगी उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। विंग को तो पक्का यकीन था कि लंजा इसे हाँ तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वांग जी ने उस दिन चांगी को हाँ कर दिया था और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन विंग के दिल में तो वांग जी के लिए फीलिंग शायद इससे पहले से डेवलप्ड हो चुका था। सेकेंड ईयर में आने के बाद एक दिन प्रॉम नाइट रखा गया था। वांग जी उस पार्टी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग उसे ज़बरदस्ती पकड़कर लेकर गया था। वहाँ तरह तरह की खाने के साथ साथ अल्कोहल भी था, क्योंकि वो लोग अब कॉलेज में आ गए थे तो उन लोगों को अल्कोहल अब अलाउ था। विंग और वांग जी दोनों ने कभी भी अल्कोहल को टेस्ट नहीं किया था इससे पहले। दोनों ने डिसाइड किया था कि इस बार वो अल्कोहल को चक्कर देखेंगे। जहाँ विंग को पहली बार अल्कोहल टेस्ट करने से बाद ही पता चल गया था कि उसका टॉलरेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। और दूसरी तरफ वांग जी, जो कि एक ही ग्लास के बाद पूरा लुढ़क गया था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद शराब पीकर वांग जी बेहोश हो जाता है। विंग कैसे भी करके वांग जी को उठाता है। नेहोसेंग और वेननिंग की मदद से उसे एक कमरे में लेकर जाता है। वांग जी बार बार आंखें खोल रहा था और सिली सिली हरकतें कर रहा था, इसलिए विंग वांग जी को छोड़कर उस कमरे से नहीं जा पाया। विंग वांग जी के पास ही रुका हुआ था कि तभी वांग जी अपना आंखें खोलता है और एक ऐसा हरकत करता है जिसके बाद विंग पूरा शॉक हो गया था। वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस कर दिया था। विंग कहता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कुछ नहीं करता और विंग के नेक में अपना फेस ले जाकर विंग के नेक को स्निप करने लगता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी सिवियर करके उठा था। विंग वांग जी को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी का पावर विंग से बहुत ज़्यादा था। और एक तो वांग जी पहले से ड्रंक था, ऊपर से विंग का पास से आते हुए वो परफ्यूम की स्मेल जो कि वांग जी को बिल्कुल पागल कर रहा था। वांग जी अब उसके चेस्ट के पास अपने नोज़ को ले जाता है और उसे अच्छे से स्निप करने लगता है और धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन्स को खोलने लगता है। विंग उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है विंग ये खुशबू तुम्हें पता है, ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं इस खुशबू को सूंघता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो, ये तुम्हारा खुशबू है विंग। विंग कहता है लंजा ऐसे सिली हरकत मत करो, ये मेरा खुशबू नहीं है, ये तो उस परफ्यूम का खुशबू है। वांग जी कहता है लेकिन फिर भी मुझे विंग का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है।
ये कह के वो विंग के साथ के और भी बटन्स को खोलने लगा था। विंग अब कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रंक हो। वांग जी कहता है, नहीं मुझे विंग के स्मेल को अच्छे से लेना है। ये कह के उसने एक ही झटके में विंग के सारे बटन्स को खोल दिया था और विंग्स के बॉडी पर अपने हाथों को फिरा रहा था। वो विंग के बॉडी पर अपने फेस ले जाता है और उसके पूरे बॉडी को स्निप करने लगता है। विंग के पूरे बॉडी में मानो गूज़बम्प्स छा गया था। उस दिन वांग जी ने विंग को बहुत ज़्यादा तंग किया था। कभी विंग के यहाँ टच करता तो कभी वहाँ टच करता। उस दिन फोर्सफुली वांग जी ने बहुत ब्रूटली विंग को किस किया था, जिसके बाद विंग के लिप्स पूरा फूले हुए थे। फाइनली कुछ घंटे बाद प्रॉम पार्टी ख़त्म हो जाता है। न्यू हसेंग, वेनचिंग और वेननिंग उस कमरे में आता है और पूछता है कि क्या लान वांग जी ठीक है। वांग जी तब विंग को इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद आराम से बिल्कुल एक बच्चे की तरह सो गया था। विंग जो कि वहीं पे अपना सिर में हाथ रखे हुए बैठा हुआ था कि वांग जी ने उसके साथ ये क्या कर दिया। कोई नहीं समझ सकता था कि ये बच्चा जो हर वक्त शांत रहता है वो नशे में ऐसी हरकतें भी कर सकता है। विंग को एक तो वांग जी पर गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर हंसी भी आ रहा था। विंग उसे एडमायर भी कर रहा था और गुस्से से उसको घूर भी रहा था। जब वो लोग पूछते हैं कि वांग जी कैसा है, तब विंग का ध्यान उन लोगों पर जाता है। वो कहता है कि पूछो मत, इसने मुझे कितना परेशान किया। न्यू हसेंग कहता है, हाँ ये तो देखकर ही पता चलता है, क्योंकि एक क्लास के बाद वो पूरा बेहोश हो गया, समझ सकते हो। विंग कहता है, अरे अरे ऐसा मत कहो, बेहोश नहीं हो गया है वो। तुम्हें पता है जब उसे होश आया था उसने मुझे कितना परेशान किया। वेननिंग विंग को देखती है और कहती है, अच्छा ठीक है ये सब तो सही है, लेकिन ये तुम्हारा होठ ये इतना सूजा हुआ क्यों है। विंग अब अपने होठ पे अपना हाथ फिराता है और कहता है, ये कुछ नहीं, ये तो बस उसको संभालते संभालते मेरा फेस दरवाजे से लग गया था। विंग को टीज करते हुए कहती है कि अच्छा तो फिर क्या वो तुम्हें छोटे बच्चे की तरह पूरे कमरे में दौड़ा रहा था। वेनचिंग समझ गई थी कि दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन वो बस विंग को कुछ बोल नहीं रही थी, ऊपर से विंग का मज़ा ले रही थी। विंग कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझो तुम लोग। उसके बाद वेनचिंग, वेननिंग, न्यू हसेंग और विंग तीनों ही वांग जी को पकड़कर कार में बैठाता है। विंग कार को ड्राइव करता है और वांग जी के घर लेकर आता है। लन सिचन वांग जी को पकड़ता है और उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। विंग भी अपने कमरे में जाकर शावर लेकर सो गया था, लेकिन उस रात से विंग का वो वेट ड्रीम स्टार्ट हो गया था। उस रात से विंग हर रोज़ सपना देखा करता था कि कैसे वांग जी उसके साथ वो सभी हरकतें कर रहा है। यहाँ तक तो विंग ने वो सब भी सपने में देख लिया था जो उन दोनों के बीच कभी भी नहीं हो सकता था और होना चाहिए भी नहीं था। विंग अपने पुराने यादों में खो गया था कि तभी आईवन विंग के आंखों के सामने अपना हाथ फहराता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, कहाँ खो गए। तब चिंगी उसे टीज करते हुए कहता है, देखो वो वांग जी के ही ड्रीम में खोया हुआ है। विंग जी से होश आता है और उसके फेस पूरा लाल हो गया था, बिल्कुल टमाटर की तरह। फिर तभी उसे याद आता है कि चांगी के साथ आज क्या हुआ। अब अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ चुका था। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। विंग अपना मन में सोचता है कि हम दोनों का वो पिछला पुराना ज़िंदगी कितना अच्छा था ना, जब तक कि चांगी वांग जी के लाइफ में ना आया था। विंग को एहसास ही नहीं होता कि कब उसके आंखों से एक आंसू के बूंद उसके गालों से होकर नीचे गिर जाता है। सब लोग विंग को हैरानी से देख रहे थे और सब समझ भी रहे थे कि आखिर विंग का रोना जायज़ भी है। हर किसी के साथ ऐसा ही होगा अगर वो अपने करीबी इंसान को किसी और इंसान के साथ देखेगा। आईवन जो कि वांग तुरंत विंग को हग कर लेता है। आईवन ने इतना कुछ नहीं सोचा, बस उसे विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील होता था। उसे ऐसा लगता था कि विंग के साथ उसका पिछला जन्म का कोई कनेक्शन है, क्योंकि विंग उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाइब देता था।
एक दो बार विंग ने पुलिस के हाथों से आइवान को बचाया भी था, इसीलिए आइवान ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। जब उसने विंग को रोते हुए देखा तब उसे लगा कि उसे विंग को कंफर्ट देना चाहिए, इसीलिए वो तुरंत विंग को अपना गले से लगा लेता है। और उसी टाइम पे वांग जी चांगी के साथ क्लासरूम में एंटर करता है। जब वो आइवान को ऐसे विंग को हग किए हुए देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है। तब वेंजिंग बातों को संभालते हुए कहती है अरे कुछ नहीं, वो विंग की आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए बस आइवान उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है तो फिर दोनों हग किए हुए क्यों थे। तब जिंगी कहता है वो कुछ नहीं, आइवान गलती से विंग के ऊपर गिर गया था और दोनों का हग हो गया था। वांग जी को उन दोनों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो मान लेता है उनके बातों को। दूसरी तरफ चांगी, उसे एक अच्छा सा मौका मिला था विंग को वांग जी के सामने नीचा दिखाने का। वो आइवान और चिंगी की तरफ देखता है और कहता है अच्छा, तुम दोनों के साथ विंग का इतना गहरा रिश्ता कब से बन गया। तुम लोगों के साथ तो उसका ज़्यादा बातचीत भी नहीं होता इन कुछ महीनों में, मैंने जितना नोटिस किया है। चिंगी कहता है तो उसमें तुम्हें क्या, तुम्हें अपने सोकल्ड बॉयफ्रेंड से छुटकारा मिले तब तो तुम किसी और के साथ ऊपर ध्यान दो। चांगी अब अपनी तीखी नज़रों से जिंगी की तरफ देख रही थी कि मानो वो उसे आंखों आंखों में ही चीर फाड़ देगी। जिंगी भी कुछ कम नहीं था, वो भी चांगी की तरफ देखती है और अपना मुंह घुमा लेता है, जिस बात से चांगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और बिल्कुल आग बबूला हो गई थी। लेकिन तब भी आइवान कहता है कुछ रिश्ते ऐसा होता है जो कि बिना बात किए बिना कुछ कहे भी जुड़ जाता है। वांग जी कहता है इसका मतलब क्या है। वांग जी कहता है छोड़ो भी, अब तुम लोग ये सब क्या लेके बैठ गए। लेकिन वांग जी को आइवान का ये बात है कि कुछ रिश्ते ऐसा होता है जो कि बिना बात कहे बिना कुछ कहे ही हो जाता है, बड़ी बुरी लगा था। वांग जी को थोड़ा सा जलन हुआ था, लेकिन वो अपने सोच को दूर करता है और विंग से कहता है कि विंग मुझे तुमसे बात करना है। विंग कहता है अभी नहीं रंजा, अभी टीचर आने वाला है। वांग जी कहता है लेकिन आए तो नहीं ना। विंग कहता है रंजा देखो प्रोफेसर आ गए हैं। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे उनका प्रोफेसर खड़ा था। उस क्लास को होने के बाद 2 क्लास और होता है और फिर लंच ब्रेक आ जाता है। लंच ब्रेक ने आइवान ने कुछ प्लान बनाया था। आइवान ने विंग को कहा था कि क्या विंग आज आइवान और चिंगी के साथ ब्रेक खाना खा सकता है, और ऊपर से उन लोगों ने वेंजिंग, वेनिंग और नी होसांग को भी बोला था। सभी लोग मान गए थे। लंच ब्रेक के दौरान विंग वेंजिंग और नी होसेंग के साथ तुरंत कैंटीन में चला जाता है। पीछे से आइवान, जिंगी और नी होसांग भी चला गया था। वो लोग आकर एक टेबल पे बैठ गए थे। एक टेबल था, उसके दोनों तरफ 2 बेंच थे, 3-3 चेयर था और एक टेबल में सिर्फ 6 लोग ही बैठ सकते थे, और ये लोग तो पहले से ही 6 लोग हो चुके थे। कुछ देर बाद चांगी और वांग जी भी वहाँ आता है। वांग जी विंग के साथ बात करने का कहा था, इसलिए चांगी ने कुछ ना कुछ बहाना करके वांग जी को क्लास में ही थोड़ी देर रोक लिया था, ताकि वांग जी विंग के साथ अकेला कोई बात ना कर पाए। चांगी ने अपना फुल प्लान बना लिया था कि वांग जी को विंग से कैसे दूर किया जाए। जब वांग जी और चांगी वहाँ आता है तो देखता है कि उनके लिए कोई सीट ही नहीं बचा। वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये हमारा जगह है। आइवान कहता है तो क्या हुआ, हम बैठे हैं आज यहाँ। जिंगी कहता है तुम वांग जी कहता है कि लेकिन यहाँ हम लोग बैठते हैं ना रोज़। उसके बातों को काटते हुए आइवान जिंगी कहता है आज हम बैठ गए, आज हमारा सीट है, तुम लोग जाओ और दूसरा कोई सीट ढूंढ लो। और ऐसे भी तुम लोग लव बर्ड्स इन सारे सिंगल के बीच में क्या करोगे, तुम जाओ ना अपने लिए कोई 2 सीट वाला टेबल देख लो। चांगी को तो और भी ज़्यादा मौका मिल गया था वांग जी को अपने करीब लाने का। चांगी वांग जी को कहता है वांग जी छोड़ो ना, और वैसे भी नई नई दोस्ती है तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
चलो हम वहाँ जाकर बैठते हैं, देखो वहाँ कितना अच्छा है और क्लीन भी है। ये कह के वो वांग जी को वहाँ से लेकर चली जाती है। वांग जी जो कि चांगी के साथ खींचा हुआ जा रहा था, लेकिन उसके निगाहें अभी भी विंग पर ही था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि क्या विंग उन आईवान और चिंगी के साथ उसको रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा है, जबकि वांग जी अपना गर्लफ्रेंड होते हुए भी अपना पूरा टाइम विंग के लिए निकाला है और कभी भी विंग को नेग्लेक्ट नहीं किया है। वांग जी को ये बातें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी चांगी के फ़ोन बजता है। चांगी तुरंत वहाँ से उठकर बाहर की तरफ चला जाती है। वेन चिंग जो कि देख रही थी, वो सबसे कहती है कि गाइस इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है, इसे तो वांग जी के साथ टाइम बिताने को मिल गया है ना, तो अब ये लटक मटक के कहाँ जा रही है। आइवन कहता है छोड़ो भी, चाहे वो हेल में जाए या फिर हेवन में, हमें क्या करना है। और वैसे भी विंग, हमने जो प्लान किया है तुम्हें उस पर कायम रखना है। विंग कहता है ठीक है, मैं कैसा करना ज़रूरी है। जिंगी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ ये ज़रूरी है। विंग चांगी वहाँ से जाने के 5 मिनट बाद एक इंसान के साथ वापस आती है। वो सबसे पहले तो विंग के टेबल के पास जाता है और सभी से उस लड़की का इंट्रोडक्शन कराता है। गाइस मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ, ये मेरा कज़न है और आज से ये हमारे साथ ही पढ़ाई करेगा। वेंजिंग कहता है क्यों, इसका खुद का कॉलेज नहीं है क्या, ये अचानक से ऐसे ट्रांसफ़र लेके क्यों आ रही है। तब चांगी कहती है अरे मैं उसका सिस्टर हूँ और मैं जहाँ रहूँगा वो वही रहेगा ना, अगर मुझे किसी ने बुली कर दिया तो। अरे वैसे भी मेरे ब्रदर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो बस मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं, है ना भैया। ये कह के वो सुयांग की तरफ देखती है। सुयांग हाँ में सिर हिला देती है। चांगी एक एक करके सभी के साथ वांग जी का इंट्रोडक्शन कराती है, सुयांग का इंट्रोडक्शन कराती है। जब विंग की बारी आती है तब चांगी थोड़ा सा जोर देकर कहता है ब्रदर ये विंग है और विंग ये मेरे कज़न ब्रदर सुयांग है। सुयांग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है विंग से हैंडशेक करने के लिए। विंग भी उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है नाइस टू मीट यू। सुयांग भी कहता है नाइस टू मीट यू, और अब से मैं तुम लोगों के साथ ही पढ़ने वाला हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग मुझे भी अपना दोस्त बनने का मौका दोगे। विंग हाँ में सिर हिला देती है और उसके बाद चांगी सुयांग को लेकर वांग जी के पास चली जाती है और वांग जी से सुयांग को इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है कि ब्रदर मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सुयांग कहता है कि हाँ तुमने मुझे कहा तो था, लेकिन कौन है, क्या ये हो। चांगी कहती है कि हाँ ये है, मीट माई बॉयफ्रेंड लान वांग जी। ये कह के वो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती है। देखते ही देखते उन लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है। वांग जी तो बस मौका ढूंढ रहा था कि वो विंग से कैसे बात करे, लेकिन उस दौरान उसे विंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। वांग जी ने सोचा कोई बात नहीं, जाने के टाइम पे विंग तो उसके साथ ही जाएगा ना, तब वांग जी विंग से बात कर लेगा। सुयांग उस कैंटीन के बाद वहाँ से चला गया था क्योंकि वो कल से कॉलेज में ज्वाइन करने वाला था, आज नहीं। आज तो बस चांगी ने सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसे बुलाया था। देखते ही देखते सभी क्लासेस फिनिश हो जाता है और छुट्टी की टाइम हो जाता है। विंग आज वांग जी के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गया था। वांग जी तुरंत विंग के पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चांगी ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। चांगी कहता है वांग जी मेरा सर अचानक से चक्कर आ रहा है। वो वांग जी के ऊपर गिर गई। वांग जी कहता है चांगी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। वो तुरंत उसे एक बेंच पर बैठाती है। उस चेयर पर बैठाने के बाद वो पानी लेती है और चांगी को देता है। चांगी कहती है पता नहीं अजीब से मेरा सर क्यों अचानक से चकरा गया। वांग जी कहते हैं कि आजकल तुम सही से खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हें अच्छे से खाना पीना चाहिए, तुम्हें शायद कमज़ोरी है इसीलिए चक्कर आ रहे हैं, तुम एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा लेना। चांगी कहती है क्या तुम मेरे साथ जाओगे डॉक्टर के पास, मुझे अकेले जाने में डॉक्टर के पास अच्छा नहीं लगता, हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे उल्टियाँ आता ही है।
वांग जी कहता है नहीं, फ़िलहाल तो मैं नहीं जा सकता, तुम एक काम करो, तुम अपने फादर को लेके जाओ ना। चांगी कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर तुम्हें कल तक इंतज़ार करना होगा, मैं कल तुम्हें लेकर जाऊंगा। चांगी मान जाती है। जब चांगी देखती है कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है और क्लास में कोई भी नहीं बचा, तब वो अपना नाटक बंद करती है और कहती है ठीक है वांग जी, चलो हम घर वापस चलते हैं, ऐसे भी सभी लोग चले गए हैं। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और चांगी को लेकर आकर नीचे आ जाता है। वो आकर अपने कार पार्किंग के पास जाता है। उसे यकीन था कि विंग वहाँ ज़रूर उसका इंतज़ार करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली विंग वहाँ नहीं था। और जब चांगी ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ। वांग जी कहता है विंग वो कहाँ चला गया। चांगी कहती है कि शायद तुम्हें देर हो गया है, इसलिए विंग चला गया है। चांगी खुद वांग जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उसका ड्राइवर आ चुका था कार लेके। वो चांगी कहती है आज तो विंग नहीं है, तो तुम मुझे छोड़ दो ना। वांग जी कहता है देखो, तुम्हें ऑलरेडी चक्कर आ रहा है और तुम्हें मेरी बाइक का स्पीड तो पता है ना। क्या होगा अगर तुम चक्कर खा के गिर जाओ, और वैसे भी तुमने सुबह कहा था कि तुम्हें बाइक पर बैठने की आदत नहीं है, तुमने इससे पहले कभी भी बाइक पर नहीं बैठे। चांगी कहते हैं हाँ मैंने बैठा है, मैंने ऐसा कब कहा। वांग जी कहता है कि तुमने सुबह ही तो कहा था, और तो क्या तुमने उस वक्त झूठ बोला था। चांगी का झूठा पकड़ा गया था। चांगी तुरंत अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है नहीं, मैंने तो सुबह ही तुम्हारे बाइक में बैठा था ना, तो फिर ये पहली बार क्यों हुआ, ये तो दूसरी बार हो रहा है ना। वांग जी चांगी को पहला फुसलाकर उसके कार में भेज देता है। वो उसे ये समझाती है कि अगर उसे चक्कर आ गया तो क्या होगा। चांगी अपना दांत पीसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसने विंग और वांग जी को थोड़ा सा ही सही लेकिन अलग तो कर दिया था ना। वो जब घर जाती है तो डाइनिंग एरिया में सुयांग बैठा था। सुयांग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुमने मुझे ऐसे बुलाया और फिर तुम अचानक से उन लोगों के सामने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे कॉलेज में जा रहा हूँ कल से। चांगी सुयांग को समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो ब्रदर, तुम गुस्सा मत करो। सुयांग कहता है तुम्हें पता है मैं अपना इम्पोर्टेंट क्लास को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। चांगी कहती है प्लीज़ ब्रदर, मेरे लिए यहाँ ट्रांसफ़र हो जाओ प्लीज़। सुयांग कहता है देखो चांगी, तुम जैसा कह रहे हो ये इतना आसान नहीं है। चांगी कहती है तो क्या तुम अपने सिस्टर से प्यार नहीं करती, तुम तो हर वक्त बोलते हो कि मैं तुम्हारा प्रिंसेस हूँ, और जब मुझे मदद की ज़रूरत है तब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा ब्रदर, तुम जाओ यहाँ से। चांगी अब गुस्सा हो गई थी। सुयांग उसे शांत करते कहता है देखो चांगी, तुम मेरे प्रिंसेस हो और मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चांगी कहती है तो फिर मेरे बातों में मान जाओ। सुयांग कहता है ठीक है बाबा, अब तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कह के वो चांगी को अपने पास लेकर आता है और चांगी के गालों से उसके आंसुओं को पोंछने लगती है। चांगी जो कि मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, वो तुरंत खुश होते हुए कहती है तो फिर तुम सच में कल से जा रहे हो मेरे साथ। सुयांग कहता है हाँ बाबा हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रांसफ़र प्रोसेस पूरा करना है। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मुझे वहाँ किस लिए बुलाया है, आखिर मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि वो सभी लोग अच्छे हैं, तो फिर तुम्हें बुली कौन कर रहा है। हाँ, चांगी कहती है कि वो लंबी कहानी है। सुयांग कहता है देखो, तुम मुझे अभी के अभी बता रही हो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ, और हेल्प की एक्सपेक्ट तो मुझसे बिल्कुल मत रखना। चांगी अब सुयांग के हाथों को पकड़ लेता है और कहते हैं नो भाई, प्लीज़ मेरी बातों को मान जाओ। ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, चलो मेरे कमरे में। दोनों चांगी के कमरे में जाते हैं। सुयांग बोलती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तब चांगी सुयांग को बोलता है कि आपको किसी के साथ प्यार का नाटक करना होगा। सुयांग कहता है क्या तुम पागल हो गई हो क्या, आखिर मैं प्यार का नाटक क्यों करूं। चांगी अब सुयांग को बताती है क्योंकि चांगी को उसका प्यार चाहिए।
तब सुयांग कहता है कि हाँ तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास है ना, कौन छीन रहा है उसे तुमसे, वो तुमसे प्यार करता है। जितना कि मैंने देखा है उसे, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया उस थोड़ी देर में, उतना मुझे पता चल गया है कि तो वो तुम्हारे बारे में कंसर्न है। चांगी कहती है कि नहीं ब्रदर, ऐसी बातें नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरे बारे में कंसर्न है, लेकिन शायद वो मुझे उस तरीके से नहीं चाहता जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि वो मुझे चाहिए। सुयांग कहता है मतलब क्या तुम्हारा। चांगी अब उसे कहती है कि आपने विंग को देखा था ना, विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है और दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। जिस बात मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि विंग के लिए वो मुझे काफ़ी वक्त ही नहीं देता, उसके लिए सबसे ज़्यादा विंग ही इम्पोर्टेंट है। सुयांग कहता है हाँ, क्योंकि लड़के के दोस्ती ऐसा ही होते हैं, वो लोग अपने दोस्त के लिए अपना जान तक दे सकते हैं। मुझे ही देख लो, मैं भी अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे लिए भी अगर कोई पार्टनर आया तो मेरे पार्टनर से ज़्यादा सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों की फ़िक्र होगी। और तुमने ही तो कहा कि वो दोनों बचपन से साथ है, तो फिर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। चांगी कहती है ब्रदर आप नहीं समझ रहे हो, वो विंग वो वांगजी को पसंद करता है। सुयांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता। चांगी कहती है कि मुझे पता है, वो जिस तरीके से वांगजी को देखता है, मुझे डर है कि वो वांगजी को कहीं मुझसे चुरा न ले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप विंग के साथ प्यार का नाटक करें। जब विंग अपने आपके नाटक में, आपके झूठे प्यार में पूरी तरह से गिर जाए तो आप उसे छोड़ देना, तब तक मैं वांगजी के साथ अपना रिश्ते को और भी मजबूत बना लूँगी। आपको बस विंग के साथ वक्त बिताना है और विंग को मुझसे और लंजान से दूर रखना है। सुयांग चांगी की बातों पर अग्री तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चांगी ने उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिसके बाद सुयांग को फाइनली राज़ी होना ही पड़ा। और चांगी अपना प्लान बनाता है और सुयांग को कहता है कि किस किस टाइम पे उसे विंग के साथ जाना है और उसे क्या क्या बातें करनी है। दूसरी तरफ विंग, जो कि सुबह हुई बातों से इतना ज़्यादा अपसेट था कि वो बस पकड़ पर ही घर पर आ गया था। वो जब घर पर आता है तो बहुत ज़्यादा सैड था। उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने डेट एंजॉय किया। विंग कहता है मदर ये कोई डेट नहीं था। वो गुस्से से उसकी मदर को कहती है कि प्लीज़ दोबारा से ऐसा बातें मत करना। कांची सरन कहती है कि क्या मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया, और वैसे भी तुम तो सुबह इतने ज़्यादा खुश थे, अभी क्या हुआ, तुम्हारा फेस उतरा हुआ क्यों है। विंग कहता है कुछ नहीं, वॉट एवर, ये कह के वो ऊपर चला जाता है। कांची सरन कहती है जो कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस यहाँ आके खाना खाना है। विंग सर हमें अपना सिर हिला देता है और फिर विंग फ्रेश होकर खाना खाकर अपने घर से निकल जाता है। कांची सरन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम वांगजी के घर जा रहे हो। विंग कहता है नहीं, मैं अपने कुछ दोस्तों के घर जा रहा हूँ। कांची सरन कहती है कि कौन सा दोस्त। विंग कहती है कि मैं न्यू हसन के घर जा रहा हूँ। इसके बाद विंग वहाँ से निकल गया था। दूसरी तरफ वांगजी जब आता है, वो अपने घर ना जाकर पहले विंग का घर जाता है और विंग के बारे में पूछता है। वो गुस्सा था विंग से कि आखिर विंग उसे अकेला छोड़कर कैसे आ सकता है। इतने सालों में ये एक ऐसा लौता दिन था जबकि विंग और वांगजी अलग अलग कॉलेज गए थे और अलग अलग कॉलेज से आए थे। इससे पहले अगर दोनों में से कोई एक भी बीमार होता तो दोनों में से कोई भी कॉलेज या फिर स्कूल नहीं जाते थे। वांगजी को यह बात हजम ही नहीं हो रहा था कि आखिर विंग उसे छोड़कर कैसे आ सकता है। उसे पता है कि सुबह हुई बातों से विंग अपसेट है, लेकिन क्या विंग वांगजी को सफाई का एक मौका भी नहीं देगा। विंग कांची सरन से पूछती है कि वांगजी कांची सरन से पूछती है कि आंट विंग कहाँ है। कांची सरन उसे बताता है कि विंग अपने दोस्तों के घर गया है, वो तो घर पे नहीं है। तुम दोनों एक साथ नहीं आए क्या, तुम्हें पता नहीं कि विंग कहाँ है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों एक साथ जा रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच फिर से कुछ हुआ है। वांगजी कहता है नहीं आंट, कुछ नहीं हुआ। और वैसे वो किस दोस्त के घर में गया है। कांची सरन कहती है कि उसने तो कहा था कि वो न्यू हसन के घर जा रहा है। वांगजी तुरंत अपने बाइक को लेता है और न्यू हसन के घर चला जाता है।
लेकिन जब वो वहाँ जाता है तब उसे निविंग से बताता है कि ना ही तो ह्वेसन घर पे है और ना ही विंग घर पे है। विंग उसके घर पे आया तो था, लेकिन उसके बाद वो लोग कहीं निकल गए थे। वो लोग शायद आज कहीं मूवी देखने के जाने के बारे में बात कर रहे थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रहा था। क्या विंग अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा था और उसने एक बार वांग जी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वांग जी ने सोचा था कि वो विंग को आकर मनाएगा, लेकिन यहाँ विंग उससे नाराज़ होकर बैठा था। दूसरी तरफ विंग अपने दोस्तों के साथ आयोन के घर पे था। जिंगी कहती है, विंग तुमने बहुत अच्छा किया, अब उस लान वांग जी के एक्सप्रेशन को देखना। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता होगा तो वो तुम्हारे लिए परेशान ज़रूर होगा, और अगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, तुम उसके सिर्फ अच्छे दोस्त हो, तो वो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। विंग कहता है, क्या ये सही है? क्या अगर मैं उसको इग्नोर करूँगा तो उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है? सब लोग कहते हैं कि तुम बस वैसा ऐसा करते जाओ जैसा हम कह रहे हैं। बाकी वांग जी के मुँह से तुम्हें आई लव यू बुलवाने का काम हम लोग कर देंगे। भले ही विंग वांग जी के ऊपर गुस्सा था, लेकिन उसने वांग जी को ऐसे इग्नोर करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। इसीलिए विंग थोड़ा सा नर्वस था। वो सोचता है, क्या मैंने सही किया? क्या लंजा सच में मुझे पसंद करता है? क्या वो मुझे ढूंढने के लिए आएगा? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगता है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना मत भूलना और एक कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो फिर प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। हाँ, सभी लोग अपना अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।